स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों ऐसा लगता है मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान और इजराइल एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। क्योंकि पिछले साल आपको याद होगा, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे मिसाइल अटैक किए थे। और यहां पर अब आप देखोगे तो ईरान ने डायरेक्टली धमकी दिया है तेल अवीव की, मतलब इजराइल के अंदर जो तेल अवीव है उसको पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। इसको देखते हुए इजराइल ने कहा है वी आर रेडी। तो थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि आखिरकार चल क्या रहा है मिडिल ईस्ट में। वापस से इस तरह के जो एक्सचेंजेस हैं वो क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है और आगे क्या होगा। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर आपको बता दूं, दोनों देश के जो ऑफिशियल्स हैं, सीनियर मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑफिशियल्स हैं, उनके बीच में थ्रेट्स एक्सचेंज हुए हैं। और यहां पर इसकी वजह से मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से डीस्टेबलाइजेशन जैसी सिचुएशन आ सकती है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहां पर जो लेटेस्ट वार्निंग है वो आया है IRGC के जो जनरल हैं, मतलब इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जो जनरल हैं इब्राहिम जब्बारी, उनकी तरफ से बोला गया है कि ईरान जो है वो इजराइल को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत खत्म कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। एक्चुअली क्या है, पिछले साल आपको याद होगा 2 ऑपरेशंस किए गए थे ईरान के द्वारा। एक था आपका ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1, दूसरा था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2, और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा घातक हो रहे थे। तो यहां पर क्या है ना कि इस बार जो ऑपरेशन 3 होगा, ईरान का कहना है इसके तहत तो वो इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, मतलब एक तरह से उनके जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उसको खत्म कर देंगे। यहां पर आप देख सकते हो मेजर जनरल जब्बारी का कहना है दैट ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 विल बी कैरिड आउट एट द राइट टाइम, सही समय पर हम करेंगे और प्रिसीजन के साथ करेंगे। और इसका जो स्केल होगा वो इतना ज्यादा होगा जिसकी वजह से इजराइल के जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, चाहे वो तेल अवीव हो गया, हाइफा हो गया, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इसको देखते हुए इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और कहा कि जो जूइश पीपल ने अभी तक सीखा है इतिहास से वो ये है कि अगर आपका दुश्मन कोई भी धमकी दे रहा है, आपको खत्म करने की बात कर रहा है, तो आप उस पर विश्वास करिए। सो वी आर रेडी, मतलब इजराइल का यह कहना है कि अगर आप हमें धमकी दे रहे हो तो हम प्रिपेयर हैं इस चीज के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने धमकी दे दिया और हमने समझ लिया कि ये तो ऐसे ही होगा और हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे। हम अपने आप को प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ईरान की तरफ से ये तीसरी धमकी दी गई है एक हफ्ते के अंदर अंदर। यहां पर आप देख सकते हो जो डेप्यूटी कमांडर हैं IRGC के, ब्रिगेडियर जनरल अली फदावी, और साथ ही साथ यहां पर जो कमांडर ऑफ IRGC एरोस्पेस फोर्स हैं, ब्रिगेडियर जनरल आमिर, इन दोनों के द्वारा यहां पर बोला गया था सिमिलर इसी प्रकार का स्टेटमेंट कि यहां पर ईरान बहुत जल्द एक ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 करेगा, जिसके तहत यहां पर हम आपके ऊपर बड़ा हमला करेंगे, इजराइल के ऊपर बड़ा हमला करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं यहां पर डिफरेंस क्या है, क्योंकि जब मैं बार बार यह कह रहा हूं कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, क्योंकि 2 ऑपरेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। जो पहला हुआ था वो हुआ था पिछले साल अप्रैल के महीने में, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, और ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 ये हुआ था अक्टूबर 2024 में। अब इसमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या है ना कि ईरान ने जो दूसरा वाला ऑपरेशन किया था अक्टूबर के महीने में, उसमें बहुत एडवांस तरीके के जो वेपन्स हैं, जो यहां पर हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, पहली बार इस्तेमाल किया था किसी दूसरे देश के खिलाफ। तो ये बहुत बड़ा एस्केलेशन आप कह सकते हो। इनफैक्ट अप्रैल के महीने में ईरान ने तो यहां पर जो ड्रोन्स हो गए, छोटे मोटे मिसाइल्स हो गए, उसके थ्रू हमला किया था। लेकिन ऑपरेशन प्रॉमिस 2 जो अक्टूबर में हुआ था, उसमें बहुत सारे एक्सचेंजेस किए गए थे, बड़े बड़े मिसाइल्स दागे गए थे, और जिसकी वजह से ईरान का यह क्लेम था कि 90% उनको सक्सेस रेट मिला था। और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप इजराइल के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उनके पास बहुत सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम वगैरह, आयरन डोम और कई सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान 90% सक्सेस रहा था इसको भेजने में, मतलब जो डिफेंस सिस्टम है उसको भेजने में। तो ये इसलिए यहां पर जो ऑपरेशन 3 होगा वो और ज्यादा घातक हो सकता है, वो और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अब देखिए, इन सारी चीजों के बीच में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। यहां पर बताया यह जा रहा है कि जो IRGC मिसाइल प्रोडक्शन है वो और तेजी से इंक्रीज हो रहा है। ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है वो बहुत सारे मिसाइल प्रोडक्शन कर रही है, और इसके लिए उसने चाइना से हेल्प लिया है। इनफैक्ट रिसेंटली अगर आप देखिए तो यहां पर जो सैटेलाइट के माध्यम से इमेजेस हैं वो रिलीज किया गया था, जिससे पता चला चाइना से बहुत बड़ा जो शिपमेंट है, करीब 1000 टन शिपमेंट ऑफ रॉकेट फ्यूल, ये चाइना से मंगाया गया है। फिर इसके अलावा यहां पर एक और पिक्चर रिलीज की गई और बताया गया कि ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है उन्होंने एक नया अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी जो है
उसको अनवील किया है। कहने का मतलब यह है कि ये जो पूरा मिसाइल्स वगैरह आप देख रहे हो, एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड तरीके से सिटी बनाया गया है जहां पर मिसाइल्स को रखा गया है ताकि इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाए। और स्पेशली मान लीजिए एक बड़ा युद्ध हो जाता है ईरान के साथ और अमेरिका के और बहुत से देशों के शिप्स यहां पर आ जाते हैं, तो उन शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ईरान ने ये अंडरग्राउंड सिटी अनवील किया है ताकि उन शिप्स को यहां पर मिसाइल्स के माध्यम से दागा जा सके। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो ईरान है वो अपने आप को प्रिपेयर करने में लगा हुआ है। अब देखिए, इन सारी चीजों के बीच एक जो इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है वो ये है कि इस साल एक जॉइंट ऑपरेशन किया जा सकता है बाय इजराइल एंड यूएस। इजराइल और अमेरिका एक साथ मिलकर ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। आप देख सकते हो ईरान के अलग अलग जगह पर न्यूक्लियर साइट्स हैं और इसके बारे में एक्चुअली बताया गया कॉलिन विंस्टन के द्वारा, जो कि CIA के वेटरन हैं। उनका ये ऐसा मानना है कि इस समय हिजबुल्लाह, हमास ये अभी थ्रेट नहीं है इजराइल के लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस समय पहले क्या है, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में आपने सुना होगा कि यहाँ पर ईरान जो है अलग अलग प्रॉक्सीज के माध्यम से, चाहे लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया या फिर हमास हो गया या फिर यमन में हौतीज हो गए, तो इनके थ्रू यहाँ पर पावर जो है वो असर्ट करता था इजराइल के ऊपर। लेकिन अब क्या है कि ये सारे कमज़ोर हो चुके हैं, तो इसलिए यहाँ पर इजराइल और अमेरिका, इनके पास अपॉर्चुनिटी है कि ईरान के ऊपर यहाँ पर हमला करें, इनके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको ख़त्म कर दें। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो बहुत जल्द ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन प्रोसेस कर सकता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उनका एस्टिमेट यह है कि कुछ ही हफ्ते के अंदर अंदर ईरान जो है वो वेपन ग्रेड यूरेनियम वो प्रोड्यूस कर पाएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उसके पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे। तो उसके पहले ही यहाँ पर, अब क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप भी आ चुके हैं, वो पूरी तरह से नेतन्याहू को, इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो देखना होगा कि क्या ये होता है कि नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है कि इस साल के मिड में इजराइल और अमेरिका एक जॉइंट ऑपरेशन करेंगे और ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो आप देख सकते हो यहाँ पर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास, उनकी तरफ से वार्निंग दी गई थी अभी जनवरी को। उनका कहना है कि अगर इजराइल और अमेरिका ने इस प्रकार का अटैक किया हमारे ऊपर, हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, तो ये ऑल आउट वॉर हो जाएगा पूरे रीजन में। मतलब इतना डेडलीस्ट वॉर की शुरुआत होगी कि इसको रोकना भी मुश्किल हो जाएगा। आप देख सकते हो उनका कहना है, लॉन्चिंग अ मिलिट्री अटैक ऑन ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट हिस्टोरिकल मिस्टेक जो अमेरिका कर सकता है। और इस महीने के शुरुआत में भी अगर आप देखिए तो वॉशिंगटन पोस्ट में इसके बारे में खबर छपी थी कि इजराइल जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली मिड ईयर में, बाय मिड ईयर ईरान के ऊपर हमला करेगा। लेकिन देखिए, इसके साथ साथ यहां पर अभी जस्ट कल ही खबर आई थी कि इजराइल के अंदर एक बड़ा अटैक हुआ है। आप देख सकते हो यहां पर 3 बसेस एक्सप्लोड इन इजराइल और इसको एक मेजर टेरर अटैक बताया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इजराइल का अगर आप इंपॉर्टेंट शहर देखोगे तेल अवीव, उसी के जस्ट नीचे पास में ही यहां पर एक सिटी है दैट इज बैट याम। तो बैट याम में बताया जा रहा है कि 3 जो बसेज हैं उसको एक्सप्लोड किया गया, वहां पर जो बॉम्ब्स वगैरह हैं वो फिट किए गए थे और इसके पीछे का कारण पैलेस्टीनियन टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बताया जा रहा है। तो आप समझ रहे हो, धीरे धीरे करके एक प्रकार से इजराइल के अंदर जो माहौल है बिगड़ रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट में खतरा बन रहा है एक नए वॉर की शुरुआत होने की। तो अब देखना होगा कि एग्जैक्टली यहाँ से चीजें क्या होती हैं। बट अभी जो जो इंपॉर्टेंट खबरें थी इससे रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो बेलफोर्ड डिक्लेरेशन, आप सब जानते होंगे इसके बारे में, कि इसके तहत यहाँ पर यह सपोर्ट किया गया था कि जो पैलेस्तीन है वहां पर जूइश होमलैंड होना चाहिए, उसको स्टैब्लिश करना चाहिए। तो ये जो बेलफोर्ड डिक्लेरेशन है उसको किसके द्वारा इशू किया गया था, कौन से देश ने इशू किया था, आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका UPSC ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स।
वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।